स्मार्ट एजुकेशन 24 चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि किसी के भी नाम हो पढ़ना और लिखना इस तरह से सीखेंगे। तो आइए हम भी किस तरह से सीखेंगे, तो आइए हम इस वीडियो में अपनी तरीका से सिखाते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की दिशा में। किस तरह से नाम लिखा जाएगा और किस तरह से उसको हिंदी टू इंग्लिश किया जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की दिशा में, जिसमें सबसे पहले लिखा हुआ है अजय, अमन, रमन, अमर। इसमें कोई मात्रा का नहीं है, कोई मात्रा वाला शब्द नहीं है, सिर्फ ओनली फॉर शब्द है कि आपने पढ़ा होगा ओ से लेकर के योरलव तक, योरलव यानी यो तक सीखा होगा। उसी से ये रिलेटेड अक्षर है, उसी से जब रिलेटेड अक्षर है उसको अगर इंग्लिश में करना चाहेंगे तो सबसे पहले आपको ये बात को जरूर याद करना पड़ेगा कि एस ओ से लेके ग्यों तक का इंग्लिश में भी याद होना अनिवार्य है, जरूर अनिवार्य होना चाहिए। अगर नहीं अनिवार्य हो तो यहाँ से देख करके आप याद कर लीजिए और इसको आंसर कर दीजिए। तो आइए हम किस तरह से, चलिए क्वेश्चन की दिशा में चलते हैं। देखिए सर, इसमें कोई मात्रा नहीं लगा हुआ है, तो किस तरह से सीखेंगे इसका इंग्लिश। तो सबसे पहले सर आपको ओ से लेकर के ग्यों तक, ए से और डबल ए से आ यानी ग्यों तक याद होना चाहिए और लिखने के लिए आना चाहिए, तभी इसका आप इंग्लिश लिख पाएंगे, अन्यथा नहीं लिख पाएंगे। लिख भी पाइएगा तो गलत हो सकता है। चलिए सर इस बात को ध्यान रखते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की दिशा में। देखिए सर अजय, तो क्या लिखा हुआ है ओ जो यो, अजय। तो ए का यानी ओ का क्या होगा, ओ का ए और जो का जे और यो का वाई। लेकिन सर यहाँ पे ए जे वाई ये नहीं हुआ, तो कैसे नहीं हुआ सर। देखिए सर यहाँ पे ओ लिखा हुआ है, ओ का ए दे दिए, अब जो उच्चारण कीजिए, जो बोल के देखिए, जो बोल के देखिए, बोल के देखिए, जो में क्या ओ आ रहा है, एक बार बोल के देखिए सर आप ही को कह रहे हैं, एक बार बोल के देखिए, जो में क्या ओ आ रहा है। अगर ओ आता है तो उसी के लिए यहाँ पे ए के बाद, ए के यानी जो के बाद यानी जे के बाद यहाँ ए दे दीजिए। क्यों देंगे, क्योंकि जो हमने बोल के देखा, जो के उच्चारण करते समय में जो के बाद ओ जस्ट, जो के जस्ट बाद ओ आ रहा है, इसीलिए ओ का इंग्लिश ए होता है। जबकि हमने ओ का इंग्लिश ए दे रखा है पहले से, तो यहाँ पे ए और यहाँ पे जे का जो का इंग्लिश जे, और ए हम क्यों दिया, क्योंकि जो का उच्चारण करने में, जो बोल के देखिए, जो बोल के देखिए, जो बोल के देखिए, जो उच्चारण करने में कितनों बार कीजिए, जो बोल के देखिए, अंत में जो के जस्ट बाद ओ आएगा, इसीलिए हम ओ का उच्चारण इंग्लिश में ए से करते हैं। तो यहाँ पर हमने ए लिख दिया और वाई। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो यो का इंग्लिश, इसमें भी यो आता है, यो इसके में भी ओ आता है, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, ना पहले ए देना है ना बाद में ए देना है। तो ए तभी दीजिएगा जब यहाँ पे ओ होगा तो ए होगा, यहाँ पे ओ नहीं है तो ए लास्ट में नहीं दीजिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए जे ए वाई, अजय। समझ में आ गया। चलिए अगर नहीं समझ में आया, चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पे देखिए सर, हर बात को हम ये कहेंगे सर ए से लेकर के जेड एन यानी ग्यों तक याद होना अनिवार्य है। इसके अमन लिखा हुआ है, क्या है, अमन लिखा हुआ है। अमन में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या है, ओ मो नो, अमन लिखा हुआ है। तो अमन का इंग्लिश किस तरह से लिखेंगे सर, तो यहाँ ओ का इंग्लिश ए लिखेंगे, मो का इंग्लिश एम लिखेंगे, नो का इंग्लिश एन लिखेंगे। लेकिन सर इतना लिखेंगे क्या सही हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, आइए यहाँ सिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सर, ओ तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ओ के बाद तो ए तो देना है नहीं, लेकिन यहाँ पे मो है, तो मो के बाद हमें ए देना है। सर आप ये बताइए कि मो के बाद ए क्यों दिए,
इसका रीजन जानिए सर, क्योंकि रीजन जानिए तभी तो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा आगे। तो रीजन क्या है, तो यहाँ मो के आगे ए क्यों लिए, तो मो बोल के देखिए, मो का जस्ट बाद ओ आता है, उच्चारण करके देखिए मो 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 मो, उच्चारण करके देखिए मो का जस्ट बाद ओ आता है, तो ओ का उच्चारण इंग्लिश में ए से करते हैं, इसीलिए मो के बाद ए लगा दिए। और एन यानी नो का इंग्लिश एन होता है, इसलिए हमने एन लिख दिया। और अभी जस्ट हमने बोला है कि लास्ट में ए नहीं देना है, तो इसीलिए हमने ए नहीं देंगे। तो उसका उत्तर हो जाएगा AMAN, अमन। समझ में आ गया। चलिए सर, चलिए अब इसका उत्तर क्या कहता है, अब इसका उत्तर जरा देख लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा RM और N, क्या ये सही होगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, र बोल के देखिए, र के जस्ट बाद ओ आता है, इसीलिए र के बाद यानी आर के बाद ए दे देंगे। अब यहाँ मो का इंग्लिश एम लिखा हुआ है, तो एम के जस्ट बाद ए दे देंगे। ए क्यों देंगे सर, क्यों देंगे, इसका रीजन जानिएगा तब तो ये इसलिए देंगे क्योंकि मो बोल के देखिए, बोल के देखिए मो का जस्ट बाद ओ आता है, इसीलिए ओ का उच्चारण हम ए से करते हैं, तो इसीलिए हमने ए लिख दिया। अब यहाँ नो का इंग्लिश एम होता है, लेकिन नो में भी ओ आता है, तो हमने बताया था कि बाद में ए नहीं देने के लिए, अगर ए दे देंगे तो यहाँ पे अक्षर का कुछ और बन जाएगा, इसलिए ए हम नहीं देंगे। तो इसका उत्तर हो गया RAMAN, रमन। समझ में आ गया। अब चलिए सर आगे इस क्वेश्चन में सॉल्व करता है। अब आगे आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख करके छाप देंगे। अगर चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा अपने मित्रों को भी शेयर कर देंगे। चलिए सर अब मात्रा में चलते हैं। जैसे ये अभी बिना मात्रा का शब्द बताए, अब चलिए मात्रा में चलते हैं। मात्रा में कुछ भी हो, जैसे सुधीर, जैसे देखिए सर सुधीर में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या करेंगे, मात्रा से पहले हमने ओ से लेके ज्यों तक अक्षर जो पढ़ा है, मात्रा को छोड़ देंगे। कहीं भी मात्रा रहे पहले मात्रा नहीं लगाएंगे, क्यों, इंग्लिश लिखते समय में सबसे पहले क्या करेंगे कि 100 का इंग्लिश क्या होता है, तो 100 का इंग्लिश S होता है। समझ में आ रहा है। यहाँ हर सुकर है, हर सुकर की मात्रा कहाँ पे आता है सर। अब आप लोग यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो हमने बताया था ओ से लेके ज्यों तक पढ़ना पड़ेगा, लेकिन सर अब ओ से लेके ज्यों तक ही तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अब को आकर भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम ये अलग अलग मात्रा का शब्द ले रहे हैं। को आकर भी इंग्लिश में आना चाहिए, जो कि यहाँ पर देख लीजिएगा सर। समझ में आ गया। चलिए सर अब यहाँ पे सोहर सुकर, तो देखिए सर आपने पढ़ा होगा कोहर सुकर, तो कोहर सुकर का इंग्लिश क्या होता है, कोहर सुकर का इंग्लिश के यू से कोहर सुकर होता है। तो कोहर सुकर तो हुआ। अब हमने क्या किया, इस को मिटा दिया, इस के को मिटा दिया, और यहाँ से हमने को भी मिटा दिया। क्या यहाँ पे यू बच गया, यहाँ पे हर्षो बच गया, तो यहाँ पे हमने सौ लगा दिया, यहाँ पे हमने एस लगा दिया, तो एस यू से सो हर्षुकर हो गया। तो उसी प्रकार हमने एस और यू लगा देंगे। समझ में आ गया, एस यू लगा देंगे। अब यहाँ पे मात्रा में सर ए लगाए थे, क्योंकि यहाँ पे मात्रा का बदला में हमने यू लगा दिया, इसलिए ए नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पे धो है, तो धो के लिए इंग्लिश क्या होता है सर, धो के लिए इंग्लिश होता है DH, तो DH होता है, तो इसका हो जाएगा D और H। अब यहाँ पे सुनिए, अब यहाँ पे धो दीर्घीकार है, तो आपने को आकर में पढ़ा होगा को दीर्घीकार, तो को दीर्घीकार का इंग्लिश क्या होता है सर, तो को दीर्घीकार का इंग्लिश KEE को दीर्घीकार होता है। तो आपने KEE को दीर्घीकार पढ़ा, तो लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में धो दीर्घीकार है, तो धो दीर्घीकार के जगह पे धो का इंग्लिश हमारा DH पता चल गया। तो यहाँ पे को का इंग्लिश के है, तो के मिटा दीजिए और D और H लिख दीजिए, यहाँ भी धो लिख दीजिए, यहाँ भी धो लिख दीजिए, तो धो दीर्घीकार और DH डबल ई दीर्घीकार, बात वही पर आत DH और डबल ई।
ध्वदीर्घीकार हो गया। अब यहाँ पे र, तो र का इंग्लिश आर, तो इसका उत्तर हो गया SUDHEER सुधी। समझ में आ गया। चलिए सर, अगर वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक कीजिएगा सर, अगर वीडियो अच्छी लग रही है अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए सर चलते हैं इससे आगे प्रश्न। जैसे सर कहेगा, जैसे कहेगा सोनू, सोनू। अब देखिए सर, हर जगह पे क्या होता है, दीर्घोकार के लिए यू डबल ओ भी होता है और यू भी होता है, तो यहाँ पे डबल ओ दे देंगे, थोड़ा अशुद्ध लगेगा, इसीलिए हम शुद्ध करके लिखेंगे। तो यहाँ पे स, तो स के लिए हो जाता है एस। अब यहाँ ओ कार, तो यहाँ पे ओ कार के लिए क्या देंगे सर, ओ कार के लिए यहाँ पे आपने पढ़ा होगा को ओ कार के लिए के ओ पढ़ा तो होगा, बट यहाँ पे सो कर नहीं पता है। सो कर के लिए क्या करेंगे, सौ तो लिख दिए, यहाँ पे के लिए, क के लिए तो के है, ओ के लिए ओ है, तो यहाँ पे के जरा मिटा दीजिए, थोड़ा देर के लिए मिटा दीजिए, यहाँ पे सौ लगा दीजिए और यहाँ भी एस लगा दीजिए, तो यहाँ पे सो कर, यहाँ पे सो एस ओ हो गया। अब यहाँ पे एन, और यहाँ पे एन, एन क्यों लगाए, तो एन था। अब यहाँ पे SONOO सोनू, सोनू तो हो गया, लेकिन ये अशुद्ध माना जा रहा है, तो इसे अशुद्ध मान के गलत कर दिया गया, तो इससे क्या होगा, SON और U, इसको सही किया गया। चलिए सर, तो ये सही कहलाया। चलिए सर, वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में लिख करके छाप दीजिएगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पे हम क्वेश्चन में देते हैं कभी, इस क्वेश्चन का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके छाप दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और वीडियो कैसा लगा और कमेंट करके जरूर बताइए।